Hello and Assalamu alaikum. I welcome you all to the new class. So before starting our class, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने ऑनलाइन फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप सब लोग हमें सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। देखिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे पेज हैं जिनमें जो बिल्कुल भी जिनमें कुछ भी नहीं है, वर्थलेस है, कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं है, फजूल है। फिर भी हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, हम उनके पीछे रहते हैं। लेकिन ये एक नोबल काज है। एक पुअर अगर आपके थ्रू आपके शेयर करने से अगर एक पुअर बच्चा पढ़ता है तो मेरे ख्याल से एक नोबल काज है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह कि हमने ये कोर्स बिल्कुल पुअर स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, ताकि वो गरीब बच्चे जो कोचिंग सेंटर्स में नहीं आ सकते, क्योंकि ये लैंग्वेज कोर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बन गया है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आप इस नोबल काज को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारा पेज है राइट ट्रैक और हमारा यूट्यूब चैनल है राइट ट्रैक टू लर्न इंग्लिश। आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम किसी बच्चे से, ये तो आपको पता होगा, 192 बच्चे अब तक ज्वाइन हो चुके हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ले रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि बजाय उन लोगों को जो जिन पे वर्थलेस कंटेंट होता है, आप हमें फॉलो कीजिएगा ज़रूर और हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस क्लास में हम ग्रामर में शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रामर में कौन कौन से शॉर्टकट्स है। देखिए मैंने आपके लिए इस क्लास में आपके पेपर से ग्रामर चूज किया है। आप 10th और 12th के पेपर को चेक कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे वोकैब के बारे में पूछा गया है, ठीक है। वो लिखा गया मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। इन वर्ड्स को इनके साथ मैच करना है। दूसरे सेंटेंस में आपसे पूछा गया है चेंज द नरेशन। नरेशन के क्वेश्चंस भी आए, 2 मार्क्स है इसके। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिलेटिव क्लास के बारे में, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है होमोनिम्स के बारे में, और फिर पंक्चुएशन के बारे में, और फिर रीअरेंज द जंबल सेंटेंस के बारे में। और भी है कुछ, लेकिन हम वन बाय वन उन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया था रिलेटिव क्लास, तो रिलेटिव क्लास को डिस्कस करते हैं। देखिए रिलेटिव क्लास दो चीजें हैं इस रिलेटिव क्लास में। आपने सुना होगा, एक है रिलेटिव प्रोनाउंस, आपने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में सुना होगा। दूसरे है प्रोनाउंस। रिलेटिव क्लास में हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, प्रोनाउंस का यूज नहीं करते। किन का यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस का, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस का। चलिए, तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास 3 है। एक है हु, विच और दैट, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा रिलेटिव प्रोनाउन का, तो आपको याद रहना चाहिए यही 3 चीजें आपको यूज करनी है वहां पे। देखिए ये जो हु है, ये ह्यूमंस के साथ यूज होता है। जब एक सेंटेंस में इंसान का जिक्र हो तब आप उसमें हु का यूज करते हो। जब उसमें थिंग्स का जिक्र आए तब आप विच का यूज करते हो। दैट आप तभी यूज करोगे जब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दैट बीच का रास्ता है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी यूज होगा, लेकिन ज्यादातर हम दैट स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। राइटिंग में हम हु और विच का ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, ना वो थिंग है, कोई चीज है, ना वो ह्यूमन है, तब आप उसके साथ दैट का यूज कर सकते हो। चलिए अब हम अपने सेंटेंस को देखते हैं कि क्या यूज होगा इसमें, ठीक है। पहला है आपके पास, देखिए ये 2 मैंने आपको बोला होगा, प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट। ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच और दैट। देखिए पहला सेंटेंस है टॉम कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। टॉम नहीं चल सकता प्रॉपरली, टॉम वाज लैम, क्योंकि टॉम लैम था। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि एक सेंटेंस में 2 नाउन्स का यूज नहीं होता है, तो एक टॉम यहाँ पे, एक टॉम यहाँ पे, तो ये टॉम फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा, इसके बदले हु का यूज होगा, क्योंकि टॉम इंसान है। अभी मैंने आपको बोला था हु इंसानों के साथ यूज होता है। जब एक सेंटेंस में हु का यूज, एक इंसान का जिक्र हो, तो आप हु का यूज करोगे। ये एक मार्क्स आपका बन गया। सिर्फ आपको टॉम को रिप्लेस करना है और हु को पुट करना है, तो आपके 1 मार्क्स आपने लिए हैं। चलिए दूसरा है आपके पास, अ प्ले वॉज स्टेज्ड इन द थिएटर, इट वॉज नॉट अ ग्रेट सक्सेस। एक प्ले थिएटर में चला गया जो कामयाब नहीं रहा। अब देखिए प्ले का जिक्र है, ऑब्वियसली ये तो ह्यूमन है नहीं, थिंग्स का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे दैट का यूज होगा। अ प्ले वॉज स्टेज इन द थिएटर। इट मैंने अभी आपको बोला था, इट प्रोनाउन है, ही, शी, इट,
इनको हम सिंगुलर प्रोनाउंस भी कहते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो इट के बदले हम दैट का यूज करेंगे। आप चाहे तो विच का यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको क्लियर है कि ये एक प्ले है, ना थिंग है ना ह्यूमन है, तो दैट का यूज कर सकते हो। चलिए तीसरे सेंटेंस पे आते हैं। आई सा ए वुमेन, मैंने एक वुमेन को देखा, इंसान का जिक्र है, पहले ही बता देता हूं हु का यूज होगा, ठीक है। आई सा ए वुमेन, द वुमेन्स हस्बैंड इज ए टीचर, ये द वुमेन चला जाएगा यहां से, एब्स्ट्रोपी एस वही का वही रहेगा। कैसे? आई सा ए वुमेन, यहां पे हु का यूज होगा, एब्स्ट्रोपी एस, हुज हस्बैंड इज ए टीचर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। रिलेटिव क्लास के लिए कोई बड़ा आपको बड़े 10 दिन 15 दिन तक आपको, अगर आप जाओगे ग्रामर में, आपको रिलेटिव क्लास 10 दिन तक पढ़ाएंगे, लास्ट में आपको बिल्कुल भी 0% समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको यहाँ पे बोला रिलेटिव क्लास के हु के लिए हु, विच और दैट का यूज होता है। हु इंसानों के साथ, अगर एक सेंटेंस में इंसान का जिक्र है, विच थिंग्स के साथ, और दैट बीच का रास्ता जब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या पूछा गया आपसे, उसको देखते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया करेक्ट यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का करेक्ट यूजेज आपसे पूछा गया है। किस किस का जिक्र है? हैज, हैव और हैड। बी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट है ग्रामर का, बी। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आपके पास है हैज और हैव का। अब हैज और हैव किन के साथ यूज होगा? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर प्रोनाउंस, जिनको आप कहते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम देखते हैं। ये है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये है प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट समझ में नहीं आए तो आप हैव, हैज और हैड का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, अभी मैंने आपको बोला था, जिनको सिंगुलर प्रोनाउंस भी आप कहते हो, ही, शी और इट, ठीक है। यह है आपके पास सिंगुलर। अब प्लूरल कौन कौन से है? यू, वी, दे, और होता है आई। आई ऊपर भी आएगा, आई सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आई सिंगुलर के साथ नहीं आएगा, मैंने लिखा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कब यूज होगा कब नहीं होगा। हैज और हैव का यूज करते हैं। देखिए ये जो सिंगुलर है, आई का आप छोड़ दीजिए, फिर मैं आई आपको सेपरेटली बताऊंगा कैसे। यह है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज होता है हमेशा। कभी भी आप इनके साथ हैव का यूज नहीं करोगे, इनके साथ हैज का यूज होगा। जैसे he has a mobile phone, she has a beautiful voice, ठीक है। या इट, चलिए मैं एक बार आपको ही का यूज करके देता हूं, ही हैज अ मोबाइल फोन, फिर है शी हैज अ मोबाइल फोन, ओके। अब इट किन के साथ यूज होता है? इट होता है एनिमल्स के साथ यूज ज्यादातर, जिनका जेंडर अननोन होगा। इट्स स्नैक कमिंग आउट, ठीक है। अगर हम कहेंगे इट्स स्नैक कमिंग आउट। अब देखिए यहां पे क्या मसला है, मैंने आपको बोला कि एक इट्स स्नैक कमिंग आउट, मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये कि एक सांप आ रहा है, बाहर आ रहा है। देखिए अगर आपको पता होगा कि सांप मेल है कि फीमेल है, आपको नहीं पता है ना, या तो आपसे सांप से पूछना होगा, सांप भाई आप मेल हो कि फीमेल हो, क्योंकि आपके बदले प्रोनाउन का यूज कर रहा है, तब वो आपको बोलेगा कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं। ऐसे चीजों में आप इट का यूज करते हो जहां पे जेंडर अननोन होता है। इन सभी के साथ हैज का यूज होगा, हैव का कभी यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड, अभी मैंने पेपर भी आपको दिखाया फिर भी दिखाऊंगा। दूसरा है हैव, इन सब के साथ हैव का यूज होगा। किन के साथ? यू, वी, दे एंड आई, इन सब के साथ हैव का, क्योंकि ये सारे प्लूरल प्रोनाउन ये सब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये है प्लूरल सब्जेक्ट्स और इनका यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होगा। तो आपने समझा कितने हैं टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास? ये सारे सब्जेक्ट्स। अगर आपको ये याद रहेंगे, ही, शी, इट के साथ हैज का यूज हमेशा, यू, वी, दे, आई के साथ हैव का यूज हमेशा। अब रह गया है आई। देखिए आई का क्या फॉर्मूला है, अगर आई के साथ एम है तो ये सिंगुलर है, अगर आई के साथ वॉज है
तो ये सिंगुलर है। अगर आई के साथ एज वेल एज है तो ये सिंगुलर है। बाकी सब जगहों पे आई एज ए प्लूरल यूज होता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको समझा देता हूं एक और चीज। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे है ये। देखिए मैंने क्या बोला, ये जो हैज है, हैज के साथ हमेशा ही, शी, इट। जब भी आपको किसी सेंटेंस में ही, शी और इट नजर आएगा तो आप हैज का यूज करोगे। जब भी आपके सेंटेंस में यू, वी और दे का यूज होगा, साथ में आई का यूज होगा, तब आप हैव का यूज करोगे। जैसे जैसे एक सेंटेंस यूज करके दो हैव पे, आई के साथ आई हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने आई के साथ लगाया। अगर आई प्लूरल होता तो मैं हैव का यूज नहीं हैज का यूज करता। आई हैज नो टाइम आ सकता है नहीं, क्योंकि आई जो है प्लूरल है। लेकिन अब आई सिर्फ उन्हीं तीन जगहों पे सिंगुलर है जब आपके पास ये तीन चीजें आई के साथ मिलेंगी। कौन कौन सी? आई एम, आई एम अ बॉय, ठीक है, और आपके साथ शी के साथ इज भी होगा। ठीक है, ये सिंगुलर का काम देता है अगर इज के साथ होगा। देखिए इज अलग प्रोसीजर है, वो हम वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, हम आई और आई पे, आई अगर एम के साथ है तो सिंगुलर है, आई एम अ बॉय। अगर आई वॉज के साथ, आई वॉज इन योर रेस्पेक्टिव होम, मैं आपके घर में था। ठीक है, या अगर आई एज वेल एज यू एम गोइंग टू पिकनिक, आपको पता होगा रूल नंबर 3 है, व्हेनेवर सेंटेंस जॉइन इज बाय कंजंक्शन एज वेल एज द वर्ब मस्ट एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तब आप आई को एज ए सिंगुलर लेते हो। ठीक है, तो अब बचा आपके पास बी। चलिए बी को देखते हैं, बी क्या है। हमसे जब भी क्लास में बच्चों से पूछा बी के बारे में, पुट ए बी फॉर्म बी वर्ब, तो वो बी को बी ही लिखते हैं, कभी बी को बीइंग लिखते हैं। जब आपसे पूछा जाए बी, इसका मतलब बी नहीं, इसका मतलब है बी फॉर्म वर्ब, वो होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। इनको हम कहते हैं बी फॉर्म वर्ब, ना कि बी। ठीक है, तो देखिए इज, एम, आर ये क्या है, इनको कहते हैं हम बी फॉर्म वर्ब। इज सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर है। चलिए बचा कौन? वर और आर, ये दो प्लूरल है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये सारे सिंगुलर है और सिंगुलर्स के साथ यूज होगा। अभी हमने जो डिस्कस किया है सिंगुलर प्लूरल, आई होप आपको वो समझ आया होगा। ये जो इज है ये होगा यूज शी के साथ, ई के साथ, इट के साथ। शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, इट इज अ स्नैक। ठीक है, ये इसके साथ यूज होगा। अब देखिए वेयर और आर प्लूरल है, किसके साथ यूज होगा? यू, पहले हमने बोला यू किसके साथ होगा? प्लूरल है। आर, यू आर रॉन्ग, किसके साथ हमने यूज किया? यू के साथ, यू आर रॉन्ग। ठीक है, प्लूरल है। इसके साथ आर, वर, यू वर देयर, यू वर देयर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब रहा हैड का मसला। देखिए हैड का क्या है, हैड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हैड समझ आता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हैड आप देखोगे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हैड बहुत कंफ्यूजिंग है स्पोकन इंग्लिश में। देखिए अब हमारे पास हैड का जब जिक्र आया, हैड हमें तीन चीजें कहता है। पहला कहता है पोजीशन, क्या कहता है? पोजीशन। चलिए मैं हेड को लिख देता हूं यहां पे। हेड हमें कहता है पोजीशन। एक सेकेंड, ओ सॉरी,
हैज क्या कहता है हमें? 3 चीजें कहता है। पहली बात पोजेशन, दूसरा हैज कहता है आपके पास विद इन, मैं इन तीनों चीजों को आपको समझाऊंगा। तीसरा हैज यूज होता है रिलेशन। इन 3 जगहों पे आपको हैज का यूज सॉरी हैड का यूज करना है। देखिए हैड सबसे पहले पोजेशन की जगह पे यूज करेंगे। कैसे? अगर आपके पास कोई चीज है आज नहीं है, जैसे शी, पहले हमें पोजेशन, उसके पास कोई चीज है। हैड का यूज है अगर आज कोई चीज उसके पास थी आज नहीं है, वहां पे भी यूज होता है। हम देखिए शी हैड ए फ्लैट, शी हैड ए फ्लैट इन कश्मीर, उसके पास एक फ्लैट है कश्मीर में। हमें क्या कहना है? पोजेशन। पोजेशन होता है उसके पास कोई चीज होना, वो पोजेस करता है कोई चीज। जब आपको बोलना होगा किसी के पास कोई चीज है, तब आप हैड का यूज करोगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो अगर प्लूरल के साथ, दे हैड ओनली 500 रुपीज, उसके पास सिर्फ 500 रुपये है, उसके पास है, उसके पास कुछ होने को जब आपको बोलना होगा उसके पास कुछ है, तब आप हैड का यूज करते हो। तो ये हमने देखा पोजेशन में कैसे यूज होता है। चलिए अब हम दूसरी बात विद इन को देखेंगे। विद इन का क्या मतलब है? अंदर, ठीक है, कुछ चीज अंदर होना। जैसे हम कहेंगे इस गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी है, द गिलास हैड लेस वाटर। जैसे द ग्लास हैड लेस वाटर, हमने क्या कहा? इस गिलास में थोड़ा सा पानी है। या हम ये कहेंगे मेरे मोबाइल में कुछ गाने हैं, माई मोबाइल हैड 3 सॉन्ग्स। मैं कहूंगा माई मोबाइल हैड 3 सॉन्ग्स। मैंने क्या बोला? विद इन का मतलब कुछ उसके अंदर होना। मेरे मोबाइल में 3 सॉन्ग्स है। 2 चीजों का जिक्र हमने किया, पोजेशन का, विद इन का। अब हम रिलेशन को देखते हैं। जब भी आपको कुछ रिलेशन के बारे में कोई कमेंट करना होगा, आपको यही सेंटेंस में देखना, क्या ये सेंटेंस में विद इन की बात कर रहा है, क्या इस सेंटेंस में ये पोजेशन की बात कर रहा है, या इस सेंटेंस में ये रिलेशन की बात करता है। वैसे रिलेशन तो जब भी बात रिलेशन की आती है तब तो सबके मन में लड्डू फूटेंगे। 2 जगहों पे आपको ख्याल रखना है, पोजेशन और विद इन। रिलेशन आपको खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए अब है आपके पास रिलेशन की बात, कैसे कहेंगे? देखिए रिलेशन में आपको कहना है, मैं अपने फ्रेंड का जिक्र करता हूं महराज, बड़ा कमीना है, ठीक है। रिलेशन में फादर ऑफ रिलेशन कह लीजिए उसे। महराज हैड 3 महराज हैड 3 फीमेल फ्रेंड्स, FEMALE फ्रेंड्स, ठीक है। महराज के पास 3 फीमेल फ्रेंड्स है। देखिए 2 चीजें, एक है फीमेल फ्रेंड्स, दूसरा है गर्लफ्रेंड। ये अलग बात है, ठीक है। फीमेल फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में अलग है। अगर कोई लड़की दोस्त हो उसे फीमेल फ्रेंड कहते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा महराज हैड 3 फीमेल फ्रेंड्स, महराज के पास 3 फीमेल फ्रेंड्स होंगे, ज्यादा ही, मैं फिलहाल आपको बोल रहा हूं उसके पास 3 है। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा इसी का रिलेशन का, अगर हम बोलेंगे द गर्ल had 3 elder brothers, the girl had 3 elder brothers। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हैड, हैव, हैज और बी फॉर्म वर्ब्स को आज हमने डिस्कस किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये चीजें याद रहती है तो आप 15 से 20 मार्क्स अपने ग्रामर में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और नया पैटर्न भी हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड होगा नेक्स्ट ईयर, सॉरी इस साल मार्च से। चलिए उसके बाद हमसे पेपर ने पूछा था नरेशंस के बारे में। देखिए नरेशन को समझने के लिए हमें समझना होगा नरेशन क्या होता है। नरेशन की मीनिंग है, नरेशन निकला है नरेट से। नरेट का मतलब है कुछ कहना, ठीक है, कोई बात कहना। और जब भी हम कोई बात कहते हैं ये हम 2 तरीकों से कहते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट।
ठीक है, नरेशन में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको दो चीजें सीखनी है। सबसे पहले ये जो डायरेक्ट पार्ट होगा ये हमेशा इन्वर्टेड कामाज में होगा, ठीक है। नरेशन का बेसिक रूल क्या है? नरेशन का बेसिक रूल है, इफ यू टुक समथिंग फ्रॉम द सेंटेंस यू हैव टू प्रोवाइड इट समथिंग बैक। अगर आपने सेंटेंस से कुछ छीना है, कुछ लिया है, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना है, ये रूल है। अब क्या छीनोगे आप और क्या दोगे, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपसे अब इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है आपके पास, ही सेज आई हैव रिटन इट। अब देखिए ही को ही की जगह पे एज इट इज लिखेंगे, सेज को टेल्स के साथ रिप्लेस करेंगे, ही टेल्स, और इन्वर्टेड कामाज को हटाना है आपको। और इन्वर्टेड कामाज के बदले में जब आप हटाओगे, अभी मैंने आपको बोला था जब आप कुछ लेते हो कुछ देना होगा, दैट का यूज करना है। सिर्फ इसमें इन्वर्टेड कामाज को हटाना है और दैट का यूज करना है, और फिर इस वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट लाना है। जैसे आई हैव रिटन इट, मैंने ये लिखा है, इसको इनडायरेक्टली बोलो, आई के बदले आई के बदले ही का यूज होगा सीधे, ही हैज रिटन इट। अभी आपको समझाया था जब आप ही का यूज करते हो तो हैज का यूज करोगे, अगर आपको याद होगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। यहाँ पे आई प्लूरल है, हैव प्लूरल है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हैव और हैज में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज पढ़ाई थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम नरेशन में डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला है इन्वर्टेड कामास को हटाना है और दैट का यूज करना है। एक बात और, अगर आपको 101% बिल्कुल भी नहीं आता है तब भी आप पेपर में नहीं छोड़ोगे, फिर क्या करोगे आप, इन्वर्टेड कामास को रिमूव करोगे, दैट लगाओगे, क्योंकि कभी कभी कोई तुक्का भी ठीक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है, मैं भी जब चेक करता हूं, मैं ये वाला सेंटेंस देखता ही नहीं हूं, मैं अपनी क्लास में ये देखता हूं कि इसने दैट का यूज किया है, बाकी सारा एज इट इज आप लिख सकते हो। लेकिन ये बेसिक रूल आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तब की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हो। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका, शी सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स एवरीथिंग। देखिए ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अल्लाह ही रूल करता है और चलाता है पूरी दुनिया को, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस बात पे आपको शक नहीं है उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, वो चेंज नहीं होता है। चलिए शी के बदले में शी एज इट, सेड के बदले सेड, ठीक है। इन्वर्टेड कामास के बदले दैट, बाकी सारा एज इट इज। शी सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स एवरीथिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। द नेक्स्ट वन इज, शी सेज टू मी आई लाइक एन एप्पल। देखिए आई लाइक एन एप्पल, मैं एप्पल पसंद करता हूं, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए शी को एज इट इज लिखेंगे, सेज के बदले टेल का यूज करेंगे, शी टेल्स टू मी दैट, हमने हटाना है ये इन्वर्टेड कामाज, आपको जरूरी हटानी है। शी टेल्स मी दैट, आई के बदले ही अभी किया हमने, लाइक्स, या आप लाइक भी लिख सकते हो, ही लाइक्स एन एप्पल। लाइक्स और लाइक क्या डिफरेंस है, ये भी चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा एब्स्ट्रॉबी एस हम कहां ऐड करते हैं, ई एस हम कहां ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, ही सेज आई एम हार्ड वर्किंग। ही के बदले ही एज इट इज, सेज के बदले ही सेज दैट ही इज हार्ड वर्किंग। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, दैट का यूज करना है, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, यह है शॉर्टकट। अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके कितने रूल्स हैं, ठीक है। इसका एक रूल है जिसको हम सन भी कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल मैं आपको ये शॉर्टकट्स में आपको बता रहा हूं, ताकि आप एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत, आप 10 दिन तक अगर आप नरेशंस पढ़ते हो, मैं आपको गारंटी दूंगा आपको ये समझ आएगा ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा है। क्योंकि हम सबसे बड़ा फॉल्ट जो टीचर्स का है, वो अपने आप को बच्चों का कोर्स लंबा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं। जितना आप टाइम कंज्यूम करोगे एकेडमीज पे, उतना उनको फायदा है।
तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। देखिए अभी मैंने आपसे कहा था, आपने नाउन के बारे में सुना होगा, ठीक है, कॉमन सी बात है, नेमिंग वर्ड्स। अगर आपके पास सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस ई एस को ऐड करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। वर्ब उसमें उल्टा है। वर्ब में क्या है, वर्ब में अगर आपको सिंगुलर वर्ब को प्लूरल बनाना होगा तो हम एक सिंगुलर, अगर एक प्लूरल वर्ब होगा उसको सिंगुलर कन्वर्ट करने के लिए हम एस ई एस को ऐड करते हैं। जैसे वर्क है, आपको पता है वर्क, एक मिनट मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ, कैसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझ आना चाहिए। देखिए हमारे पास है वर्क, ये वर्ब है, ठीक है। हमारे पास है गो, वर्ब है। हमारे पास है प्ले, ये वर्ब है, ठीक है। इन वर्ब्स को अगर ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, अगर आपको इनको सिंगुलर बनाना है तो आपको इसको एस ऐड करना। वर्क्स, गोज, प्लेज, ये है वर्ब का फॉर्मूला। मतलब ये, अगर आपके पास ही है तो अभी इसने लिखा है ही, ये पेपर वाले ने लिखा है ही, यहां पे ही वर्क्स, ठीक है। कहीं पे लिखा था अभी, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में पेपर पे, क्या लिखा है, ही वर्क। ही क्या है, सिंगुलर है, वर्क क्या है, प्लूरल है, गलत है। तो इसको वर्क्स करना होगा, ही वर्क्स, तब जाके ठीक होगा। यहां पे है आई वर्क्स। मैंने आपको बोला जब आई के साथ एम नहीं होगा, जब आई के साथ एज वेल एज नहीं होगा, जब आई के साथ वॉज नहीं होगा तो वो प्लूरल है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो आई प्लूरल है, वर्क्स, तो ये यहाँ पे ऐड होगा, एस खत्म होगा, आई वर्क, आई वर्क्स नहीं आएगा। ये है इसका बेसिक फॉर्मूला, ये आपको समझना होगा। लेकिन नाउन्स में उल्टा है। नाउन्स में अगर आपके पास कोई सिंगुलर चीज है, मान लीजिए मोबाइल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऐड मोबाइल्स, ठीक है। डायरी, डायरीज, चेयर, चेयर्स, बेंच, बेंच, ये सारी चीज आप इसको एब्स्ट्रॉपी एस करके सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए फिर आगे, आगे है आपके पास, राइट एन essay on any one of the following, my school, the book I love the most। देखिए इसमें आपको क्या सिखाऊंगा मैं, इसमें आपको मैं बेसिक एक चीज, टेक्निक सिखाऊंगा कि अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता है आप कैसे लिख सकते हो। मान लीजिए हमारे पास स्कूल का ऐसे है, आपको स्कूल पे ऐसे लिखना आपको नहीं पता है एग्जाम में कि ये आएगा, आपने याद नहीं किया है। देखिए सबसे पहले आपको इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है टू थिंक समथिंग बाय योरसेल्फ, अपने दिमाग से कुछ सोचना। आपको सोचना है कि स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, ऐसे खुद ब खुद बन जाए। देखिए स्कूल में टीचर्स है, ठीक है। देखिए स्कूल में बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, बसेस है, ठीक है, प्ले ग्राउंड है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए ऐसे कैसे बनाए, इन सब में जो आपने निकाली इनमें से एक चीज नीचे लानी है, ठीक है। मान लीजिए हमने इस टीचर को निकाला, टीचर को उतारा, इन माई स्कूल देयर आर मैनी टीचर्स, ओके, ऑल आर वेल एजुकेटेड, फुल स्टॉप। लेकिन आप फुल स्टॉप का यूज नहीं करोगे, आप इसके बदले कामा का यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको 50 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है 10 और 12 में, 60 से 70 वर्ड्स का। अब देखिए इसमें से आपने ये उतारा, दूसरा उतार लीजिए कोई सा भी, स्कूल में स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया, हम ले लेते हैं बसेस को, यहाँ पे वी हैव, वी वी हैव 500 buses, ओके। आपने ये लिखा वी हैव 500 buses, फुल स्टॉप, खत्म हो गया, पैरा खत्म हो गया। आपको ऐसे चाहिए कि 3 पैराज में लिखे,
चलिए इसको साफ किया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ दूसरे आप कैसे इसको ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए बहुत बड़ी टेक्निक है, ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक अलग वीडियो है इस पे जो आपको देखना चाहिए कि कैसे हम इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या उतारा, हमने टीचर को उतारा, हमने बसेस को उतारा। फिर जब आप पैरा डालोगे फिर लिखोगे इन माई स्कूल वी हैव, देखिए वी प्लूरल था, यहाँ पे हैव आया, 500 स्टूडेंट्स या 5000 स्टूडेंट्स। ओके, 5000 स्टूडेंट्स, all students belongs, L-O-N-G, belongs to well-off family, families, L-I-E-S। दूसरा आया आपके पास, हमारे स्कूल में 5000 बच्चे सारे बड़े अमीर घरों से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पे आप कामा का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद आप उतारोगे नेक्स्ट को। नेक्स्ट कौन सा है, आप उतारोगे मान लीजिए बिल्डिंग को, इन माई स्कूल वी हैव 9 डेकोरेटेड बिल्डिंग्स। ठीक है, फिर आपके पास लैब भी होगी, लाइब्रेरी भी होगी, प्रिंसिपल होगा, तो उन सब को आप एक एक करके उतार सकते हो और एक एक सेंटेंस उस पर लिखना है 3 पैराज में, आपका ऐसे कंप्लीट होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।